Hello class 9, welcome back to our channel. So class 9, we all are doing our chapter The French Revolution, and in the previous video we have covered that how the France abolishes the monarchy and becomes a republic, and even we also discussed the origin of Jacobin Club. Yes, and then the convention also, the elected members we can say. But after some time, the period between 1793 to 94, it is referred as the reign of terror. Why this period is considered as reign of terror? Directly question will be asked in your paper. So this is very important topic. Here you can see that the leader or the head of the Jacobin club was, yes, सबको याद है, Robespierre. Yes, and Robespierre followed a policy of severe control and punishment. जैसे वो बहुत पावरफुल हुए, एंड आई होप कि सबको अच्छे से याद होगा दैट द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब वर बिलोंग टू लाइक शू मेकर्स, और वी कैन से दैट इकोनॉमिकली जो बहुत बैकवर्ड पीपल थे, दोज वर द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब, एंड रॉबेस्पियर वॉज द leader of that club. Yes, so here Robespierre followed a policy, and the policy is like बहुत ही जिसमें आप स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, एंड सिटीजन्स वहाँ ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाते. तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हुआ, लाइक रॉबेस्पियर सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक. बहुत सारे लोगों को वो एनिमीज समझने लग गए रिपब्लिक फ्रांस में. किस तरह के लोगों को उन्होंने एनिमीज समझा? लाइक एक्स नॉबल्स, क्लर्जी, members of other political parties, even members of his own party who didn't agree with his methods were all considered as enemies. तो जो भी लोग थे, जो एक्स क्लर्जीज रहे, रूलर्स रहे, चर्च पीपल थे, इवन द मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड अपनी पार्टी के भी जो लोग उनके डिसीजंस मेथड्स को एग्री नहीं करते थे, वो सब एक एनिमीज़ की कैटेगरी में आ गए. एंड नॉट ओनली एनिमीज़ कैटेगरी, इवन दोज पीपल वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन्ड, एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल. सो यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ एनिमीज़ के बाद, उनको अरेस्ट कराना, उन्हें पनिशमेंट देनी, पूरा ट्रायल सेशन चलता था बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के थ्रू. दिस सिस्टम, दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बेसिकली सिर्फ इन्हीं लोगों को पनिशमेंट देने के लिए इसको सेटअप किया गया. सो सिस्टम आप देख रहे हैं कि सिमिलरली जो रूलर्स, जो हमारे मोनार्क थे और वो थर्ड स्टेट के साथ कर रहे थे, यहाँ पर कंडीशन उससे भी वर्स्ट हो गए. एंड इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अब रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल सेटअप कर दिया और वो कोर्ट है एक तरीके का, तो वहाँ अगर आप गिल्टी फाउंड होते हैं, देन यू और दीज पीपल लाइक क्लर्जी, नॉबल्स और द मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर गिलोटिन्ड. गिलोटिन मीन्स, बेटा गिलोटिन मीन्स इट इज़ अ डिवाइस. गिलोटिन इज़ अ डिवाइस. बेसिकली इसमें दो पोल्स होते थे एंड अ ब्लेड, और पर्सन के हेड को उसमें सेट कर दिया जाता था, एंड ऊपर से ब्लेड करके द पर्सन इज बी हेडेड, यानी उसका हेड अलग और उसकी बॉडी अलग. सो दिस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय बेसिकली जिनका नेम था डॉक्टर गिलोटिन. उन्होंने इन्वेंट किया, तो इस डिवाइस का नेम भी गिलोटिन आ गया. सो दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट वॉज गिवन टू दोज पीपल. एज यू कैन सी इट इज़ वेरी इनह्यूमन, बट येस यही सब चल रहा था. Even some more laws that issued by the Robespierre. This is the picture of Robespierre, Maximilien Robespierre. So इन्होंने क्या किया, जितने भी वेजेस थे सबको फिक्स कर दिया. जो वेजेस मिल रहे हैं, प्राइजेस को फिक्स कर दिया. मीट एंड ब्रेड वर राशनड, कि उनको एक लिमिट कर दिया कि आप ज़्यादा नहीं ले सकते. इफ़ यू आर केपेबल टू गेट मोर थिंग्स लाइक मीट एंड ब्रेड, बट आपके सब पे रैशनिंग हो गई है, आप इससे ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते. स्टिल यू हैड परचेजिंग पावर और नॉट.
इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। अच्छा, ये करने का रीज़न क्या था नाइन्थ क्लास? दिस इज़ ऑल अबाउट, उनको लगता था ऐसे इक्वालिटी आ जाएगी, सब लोग इक्वल खाएंगे, इक्वल लेंगे तो इक्वालिटी आएगी। द मोटिव वॉज ओके, द ऑब्जेक्टिव वॉज ओके, बट द वे, लाइक राशनिंग कर देना, पेजेंट्स को फोर्सफुली कहा जाता था कि वो सिटीज़ में आके ग्रेन्स को सेल करें। हाँ, और प्राइजेज वर ऑल्सो फिक्स्ड कि आपको इसी प्राइस पे सेल करना है। ये सब चीज़ों में इंटरफेरेंस किया गया। इवन वेरी सिंपल, यू कैन सी द वाइट फ्लावर मीन्स हिंदी में हम उसको मैदा बोलते हैं, एंड उसको बिल्कुल बंद कर दिया है। द यूज़ वॉज फॉरबिडन। वाई? बिकॉज उनको लगता था कि ये जो वाइट फ्लावर है वो एक्सपेंसिव होता है एंड ये सिर्फ रिच पीपल कंज्यूम कर सकते हैं, तो इससे इनइक्वालिटी होगी। तो ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वालिटी ब्रेड। इक्वालिटी ब्रेड मीन्स द ब्रेड विच इज़ मेड अप ऑफ व्हीट, तो सबके लिए सेम ब्रेड होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रॉबेस्पियर दीज वर द इक्वालिटी पॉलिसीज, बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड एंड इवन बहुत सारे स्पीच एंड एड्रेसेस को हटा दिया। आपके पास कोई फ्रीडम नहीं रही। ट्रेडिशनल एक मेथड चलता था फ्रांस में, मॉन्सियर दैट इज़ सर एंड मैडम दैट इज़ मैडम, इस टर्म्स को यूज़ किया जाता था, तो इन्होंने इसको भी बंद कर दिया। ही यूज्ड फ्रेंच मैन एंड वुमेन दैट इज सिटोएन एंड सिटोएने, सो सिर्फ ये टर्म यूज़ होगा। मतलब ईच एंड एवरी थिंग हैज़ बीन चेंज्ड बाय हिम। इवन द चर्चेज वर शट डाउन, बेटा जी, चर्चेज शट कर दिए, बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिए बैरक्स और ऑफिसेज में, लाइक उसमें आर्मी रहेगी या कुछ ऑफिसेज बना दिए। सो रॉबेस्पियर की ये पॉलिसी से सिर्फ लोग परेशान नहीं हुए, इवन हिज सपोर्टर्स, जो उनके सपोर्टर्स थे, जो उनको रूल पावर में लेके आए थे, एवरीबडी नाउ वांटेड टू कि हमें इनसे छुटकारा चाहिए। एंड फाइनली सब लोगों ने जब उनके अगेंस्ट हो गए, फाइनली ही वॉज ऑल्सो कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, उनको भी कोर्ट ने कन्विक्ट किया और उनके ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन ऑल्सो। तो जिस डिवाइस से वो सबको गिलोटिन कर रहे थे, ही वॉज ऑल्सो गिलोटिन बाय द डिवाइस। एंड हेयर यू कैन सी द पिक्चर, 2 पोल्स आर देयर, ब्लेड होता है यहाँ पर एंड ह्यूमन, आप ये देखेंगे इस पर्सन का हेड आ गया और ऊपर से ब्लेड को छोड़ दिया जाता है, तो द हेड इज लाइक बी हेडेड नाउ, द बॉडी इज विदाउट हेड, बॉडी अलग और हेड अलग हो जाता था। So this was the punishment. So this period is considered as reign of terror. Okay, so now the Robespierre convicted and guillotined also. So here the directory rules France. अब देखना है फ्रांस में रूल किसने किया। जब हमने देखा बच्चा कि पावर जो थी अभी तक रॉबेस्पियर के पास थी, एंड रॉबेस्पियर वॉज वन ऑफ द पर्सन जो जैकोबिन क्लब के हेड रहे थे, एंड द जैकोबिन क्लब अगेन द club was related to backward economically और financially lower people. Yes, so Jacobin club almost fall down हो गया। तो अब ये पावर किसके हाथ में आ गई? मिडिल क्लास के हाथ में, जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी इनके हाथ में पावर आई। अब इन्होंने भी चेंजेस करने स्टार्ट हुए, कोई भी रुका नहीं है, जिसके हाथ में पावर आई everyone did their experiments. So new constitution was introduced, again one more institution, one more constitution was introduced by the middle class people and they denied, जो सबको वोट मिल गया था वो डिनाई कर दिया, नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन को वोट देने का राइट नहीं होगा। यानी वही सेम सिचुएशन आ गई पुराने वाली 1791 वाली, जिनके एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स वाली, कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू गिव द वोट। एंड इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो आप नहीं दे पाएंगे वोट। एंड दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स बच्चा आपको याद होगा जब हमने 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन किया, वेयर वी सॉ द जुडिशरी पार्ट, द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड एग्जीक्यूटिव में आपको याद होगा आपके किंग थे और उनके मिनिस्टर्स थे। एंड जब हमारे मैक्सिमिलियन के पास, रॉबेस्पियर के पास पावर आया, तो ओनली द वन पर्सन इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव जो अपनी पावर दिखा रहा है। बट हेयर द डायरेक्टरी वॉज अपॉइंटेड, एग्जीक्यूटिव की जगह पे टर्म यूज किया गया डायरेक्टरी, एंड इट वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी अगैन, एंड 5 मेंबर्स की बनाई थी।
और 5 मेंबर्स की बनाने का मतलब यही था कि 1 मैन पावर के हाथ में ना आए, लाइक द जैकोबिन में जैसे हुआ, रॉबेस्पियर ने जो किया। तो उससे लर्न करते हुए दे मेड 5 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी। ओके, बट द प्रॉब्लम इज, जो भी प्रॉब्लम आने लगे, लेजिस्लेचर्स यानी जो लॉज बना रहे थे एंड द डायरेक्टरी यानी जो 5 मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव वर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द डायरेक्टरी मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इन दोनों में एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अगर इन्होंने कुछ प्रपोजल रखा तो डायरेक्टरी डिसमिस, अगर डायरेक्टरी ने रखा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसमिस्ड। सो हेयर द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया। पावर फिर किसी के हाथ में नहीं लग रही। जब आपने देखा जैकोबिन क्लब फॉल हुआ तो इमीडिएटली किसने पावर टुक ओवर कर ली? मिडिल क्लास। अब जैसे ही यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आएगी तो कोई और एक पर्सन आने वाला है जो पावर को ले लेगा। तो यस, जब जैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, the way for the rise of military dictator, one person, that is Napoleon Bonaparte, वो आते हैं और वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो अपनी पावर इस्टेब्लिश कर देते हैं। सो थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फिर बहुत सारे चेंजेस जो हैं हम यूरोप में, आपके फ्रांस में फिर से देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, in which we learned the whole incidents, complete incidents one by one. So today's session is enough, and we'll cover the next topic in the next class.